हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फ्यूचर फार्मा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं जो हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, जो कि बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में क्या है कि हम यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे जो क्वेश्चन है यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट बनते हैं इस सब्जेक्ट से, एंड वो हमारे एकेटीव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एकेटीव एग्जाम की पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे सेक्शन ए जो होता है वहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड जो सेक्शन बी होता है वहाँ 10 मार्क्स के क्वेश्चन, एंड जो सेक्शन सी आपका होता है वहाँ 7 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो हम क्या है कि आज इस वीडियो में बेसिकली यूनिट वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सिलेक्ट किए गए हैं। सो क्या है कि अगर आप ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं एंड इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके एकेडमी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है काफ़ी एनालिसिस के बाद तैयार किए हुए हैं। सो आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, एंड जो वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं उनको आप एक बार जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि आपके अच्छे मार्क्स गेन हो सके। सो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो सब फर्स्ट ऑफ हम देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट के 2 मार्क्स के क्वेश्चन की कौन से 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू मीन बाई फार्माकोग्नोसी। मतलब जो हमारा यूनिट फर्स्ट से वहां से पहला हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाई फार्माकोग्नोसी, मतलब कि फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं। 2 मार्क्स में जनरली आपको इसको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है हमारी यूनिट फर्स्ट से वो है, व्हाट इज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, की मतलब ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं, उसको बेसिकली आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रूड ड्रग, मतलब क्रूड ड्रग क्या होती हैं तो उनको आपको बेसिकली 2 मार्क्स में डिफाइन करना है। एंड इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राइट डाउन द एनिमल सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग, कि मतलब जो क्रूड ड्रग होती है जनरली हम उसे एनिमल के कौन कौन से ऐसे पार्ट है जहाँ से बेसिकली उनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो उन सोर्सों के बारे में जनरली एनिमल यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है। तो ये बेसिकली हमारे कुछ क्वेश्चन है जो यूनिट फर्स्ट से 2 मार्क्स में जनरली पूछने जाने की पॉसिबिलिटी है। एंड इसी तरफ हम देख लेते हैं 7 मार्क्स के। तो यहाँ क्या है कि जो यूनिट फर्स्ट है तो वहाँ कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चन है जो वही क्वेश्चन 7 मार्क्स में एंड 10 मार्क्स में पूछा गया है। सो क्या है कि हम 10 मार्क्स एंड 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चनों को प्रिपेयर करेंगे। अगर वो 10 मार्क्स में पूछता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे, एंड 7 मार्क्स अकॉर्डिंग लिखता है तो हम 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करेंगे। सो क्या पहला हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द हिस्ट्री एंड स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। क्या है कि हमको डिस्कस करना है किसको, फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री को एंड उसके स्कोप को एंड उसको डेवलपमेंट के, कि फार्माकोग्नोसी जो हमारा सब्जेक्ट उसकी हिस्ट्री क्या है एंड उसके कौन कौन से स्कोप हैं एंड वो कैसे कैसे डेवलप हुई। 7 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन वो पूछा जाता है एंड कई बार क्या है कि 10 मार्क्स में पूछा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये कंटेंट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है यूनिट फर्स्ट से, तो वो है, डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, कि जो बेसिकली हमारी जो क्रूड ड्रग होती है उनका क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में डिस्क्राइब करना है। जैसे कि टेक्सोनॉमिकल होगा, फार्माकोलॉजिकल होगा, केमिकल होगा, तो ये कुछ हमारे बेसिकली टाइप होते हैं क्रूड ड्रग के, तो उनके अकॉर्डिंग उनका हमको क्लासिफिकेशन करना है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग, मतलब यहाँ क्या हुआ कि जो हमारी ऑर्गेनाइज ड्रग होती है एंड जो अनऑर्गेनाइज ड्रग होती है उनको बेसिकली उनके बीच को डिफरेंशिएट करना है। ये हमको ऑर्गेनाइज ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज जो ड्रग होती है उनके बारे में बेसिकली एक्सप्लेन करना है। एंड इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से बनता है वो है, डिफाइन द अडल्ट्रेशन एंड मेथड ऑफ इवोल्यूशन, कि मतलब जो अडल्ट्रेशन है उसकी प्रोसेस को बेसिकली हमको डिस्क्राइब करना है, एंड कौन कौन से मेथड है इवोल्यूशन के, मतलब कि जो हमारी ड्रग है उनको इवोल्यूट करने के कौन कौन से ऐसे मेथड है उनके बारे में बेसिकली डिस्कस करना है। तो ये बेसिकली हमारे यूनिट फर्स्ट के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, या जो हमारे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को इजीली प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की साइड, जो यूनिट नंबर 2। सो उसमें क्या है, हम पहले देखेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो उसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई पॉलीप्लॉइडी, कि पॉलीप्लॉइडी क्या होता है उसको बेसिकली आपको 2 मार्क्स में डिस्कस करना है। एंड जो हमारा इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द प्लांट हार्मोन्स, कि जो हमारे प्लांट हार्मोन क्या होते हैं उनके ऊपर आपको 2 मार्क्स में बेसिकली डिस्कस करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन अबाउट म्यूटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, मतलब म्यूटेशन क्या होता है एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आपको जनरली 2 मार्क्स में इसको डिस्कस करना है।
एंड इसी तरह हम मूव करते हैं 7 मार्क्स की क्वेश्चन की साइड। तो उसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन पॉलीपोलैरिटी, म्यूटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये बेसिकली हमारे 3 टर्म हैं, इनके बारे में आपको 7 मार्क्स में डिस्क्राइब करना है। इसी तरह फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लांट हार्मोन एंड देयर एप्लीकेशन आल्सो। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बेसिकली प्लांट हार्मोन क्या होते हैं उनको आपको डिस्कस करना है, एंड उसके कौन कौन से एप्लीकेशन है या उसका क्या यूज है हमारे बेसिकली प्लांट के लिए, तो उनको उसके बारे में आपको बेसिकली यहाँ पे 7 मार्क्स में डिस्कस करना है। अब इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 मार्क्स में जो यूनिट सेकंड से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, कि जो बेसिकली मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनको हम कैसे कल्टीवेट करते हैं या उनको हम कैसे ग्रो करते हैं उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एंड उसमें क्या ऐड, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसी में ऐड हुआ है वो है एक्सप्लेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बेसिकली हम जब मेडिसिनल प्लांट उनकी जब खेती करते हैं या उनको जब उगाते हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं तो वो अफेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में भी आपको बेसिकली यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो ये बेसिकली यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। एंड अब हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की साइड, कि वहाँ से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। सो हम देख लेते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। सो पहला हमारा जो क्वेश्चन वो बनता है यूनिट थर्ड से, व्हाट डू यू मीन बाय एडिबल वैक्सीन, कि हमारी एडिबल वैक्सीन क्या है उनको आपको बेसिकली 2 मार्क्स में डिस्क्राइब करना है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है इसको भी आपको बेसिकली डिस्क्राइब करना 2 मार्क्स में। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्लासीफाई प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, की क्या है बेसिकली आपको क्लासीफाई करना है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स को। तो ये बेसिकली हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो जनरली यूनिट थर्ड से पूछे जाते हैं। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारी जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उनका प्रिडिक्शन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार कहाँ से कहीं कहीं से पूछ लेता है। तो क्या है कि ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं, तो उनको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। एंड अब इसी तरह मूव करते हैं यूनिट नंबर थर्ड के 7 मार्क्स के क्वेश्चन की साइड। तो उसमें पहला हमारा जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं और मेंटेनेंस को बेसिकली आपको डिस्क्राइब करना है 7 मार्क्स में। एंड 10 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन वो है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट प्लांट टिश्यू कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन आल्सो। यहाँ पे क्या है बेसिकली जो हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर होता है उसको एक्सप्लेन करना है, एंड एप्लीकेशन आल्सो मतलब क्या हुआ कि 10 मार्क्स में आपको यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर क्या उसको डिटेल में समझाना, फिर ये इसके क्या क्या यूजेस हैं उनको भी बेसिकली आपको इसमें डिस्कस करना है। तो 10 मार्क्स का ये हमारा जनरली क्वेश्चन बनता है यूनिट थर्ड से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एडिबल वैक्सीन, कि एडिबल वैक्सीन क्या होती है इसके बारे में आपको 10 मार्क्स में जनरली डिस्कस करना है। सो ये क्या है कि हमारी यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो तो निश्चित ही आप यूनिट थर्ड से आपके मार्क्स वहाँ पे मिलने वाले, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन हो सकता है या इन्हीं में से क्वेश्चन वो पूछने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हम यूनिट की साइड बढ़ते हैं, तो यूनिट नंबर 4 में देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 4 के 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट टिश्यू कल्चर, जैसे जनरली पीटीसी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है इसको बेसिकली आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप देख लीजिए, व्हाट आर द फ्लोनोइड्स, गिव एग्जांपल, की फ्लोनोइड्स क्या होता है इसको बेसिकली एग्जांपल के थ्रू आपको डिस्कस करना है। सो अब नेक्स्ट इसी तरह है व्हाट आर द अल्कोलाइड्स, की अल्कोलाइड्स क्या होते हैं इनको बेसिकली आपको डिस्कस करना है। एंड जो हमारे फ्लोनोइड्स हो गए एंड अल्कोलाइड्स क्या है ये जनरली लॉन्ग में पूछा जाता है एंड शॉर्ट में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेंशन प्रिंसिपल ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कि जो हमारी यूनानी सिस्टम में मेडिसिन का सिस्टम है तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये किस आधार पे वर्क करती है, इसको आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सो अब हम देख लेते हैं यूनिट फोर्थ के 7 मार्क्स क्वेश्चन। तो उसमें पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो है डिफाइन एंड क्लासीफाई ग्लाइकोसाइड एंड आल्सो डिस्कस केमिकल टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड। मतलब यहाँ पे पहले ग्लाइकोसाइड क्या होता है उसको डिस्क्राइब करना, फिर उसका क्लासिफिकेशन क्या है उसको डिस्क्राइब करना है, एंड आल्सो डिस्कस केमिकल टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड। मतलब ऐसे कौन कौन से केमिकल टेस्ट हैं जिसके थ्रू बेसिकली हम क्या करते हैं ग्लाइकोसाइड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सो ये क्या है कि कई बार ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है। सो आप ऐसा इस तरह से तैयार करिएगा कि अगर ये मान लीजिए 7 मार्क्स में पूछा ना जाके ये 10 मार्क्स में पूछ ले तो आप इजीली कर पाए। सो अब इसी तरह हम बढ़ते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन की साइड, तो वो कौन सा है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट टैनिन, रेजिन एंड फ्लोरोनॉइड्स विद टेस्ट। क्या हुआ इसका मतलब कि हमको बेसिकली हमारे कुछ टर्म है जैसे कि टैनिन हो गया, रेजिन्स हो गया एंड फ्लोरोनॉइड्स हो गया, तो इनको बेसिकली डिस्कस करना है कौन कौन से इनके बेसिकली टेस्ट है। तो क्या है कि आप एक या दो टेस्ट के थ्रू, जैसे कि टेनिन हो गया तो इसके एक दो टेस्ट आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा, रेनिन है एंड फ्लोराइड है तो इनके एक दो टेस्ट के थ्रू इनको बेसिकली आपको डिस्क्राइब करना है। अब ये क्या है कि ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, तो आप भी कुछ इसी प्रकार प्रिपेयर करिएगा। एंड हम देख लेते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 4 से जनरली हमारा पूछा जाता है। सो पहला हमारा क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल ऑन होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा सिस्टम इन फार्माकोग्नोसी, की जो हमारा फार्माकोग्नोसी है उसमें यूनिट नंबर 4 में जो होम्योपैथी है एंड आयुर्वेदा जो हमारा सिस्टम है, तो इनको बेसिकली आपको क्या है 10 मार्क्स में डिस्क्राइब करना है। और यूनिट नंबर जो 4 है यहाँ से 10 मार्क्स के, एंड यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 3 यहाँ से क्या है कि आपके 10 मार्क्स के ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि ज़्यादातर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो बनते हैं वो यूनिट नंबर 1, 3 एंड 4 वहाँ से जनरली पूछे जाते हैं। सो ये क्वेश्चन बनता है। एंड इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासीफाई अल्कोलाइड्स, कि अल्कोलाइड्स क्या होते हैं उनको डिफाइन करना है, फिर इसका क्या है क्लासिफिकेशन भी आपको समझाना है। एंड डिस्क्राइब द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अल्कोलाइड्स, पहला क्या है कि अल्कोलाइड्स क्या होते हैं उसको समझाना है, फिर क्या है क्लासिफिकेशन समझाना, एंड कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं जनरली अल्कोलाइड्स के, उसको भी आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। इसी तरह यूनिट नंबर 5 की साइड मूव करते हैं, तो उसमें पहला हम देख लेंगे 2 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू मीन बाय पपैन, कि जो पपैन क्या होता है उसको आपको बेसिकली यहाँ पे 2 मार्क्स में जनरली डिस्क्राइब करना है। और भी क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है, आप थोड़ा बोर हो जाएंगे, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जनरली क्या है कि हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को वीडियो रोक के आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। एंड क्या है कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के एंड में आपको ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे आपके अपलोड कर दी जाए, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हम मूव करते हैं 7 मार्क्स की क्वेश्चन की साइड। तो जो यूनिट नंबर हमारी बेसिकली 5th है, यहाँ से क्या है 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, 7 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है 7 मार्क्स के जो जनरली यूनिट 5th से पूछे जाते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। सो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, डिफाइन द ओल्ड फैट्स एंड कैस्टर ऑयल, मतलब कि ओल्ड फैट्स क्या होता है एंड कैस्टर ऑयल्स क्या होते हैं, इनको आपको बेसिकली डिस्क्राइब करना है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जिलेशन एंड अकासिया, इसके बारे में बेसिकली डिस्क्राइब करना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फाइबर, कॉटन एंड जूट, कि फाइबर्स क्या होते हैं, कॉटन क्या होते हैं, जूट क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारे कुछ टर्म होते हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके बारे में बेसिकली आपको डिस्क्राइब करना है। तो इस तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द मरीन सोर्सेस ऑफ ड्रग, ये क्वेश्चन काफी टाइम आपका रिपीटेड हुआ है। सो ये क्वेश्चन आप ज्यादा फोकस करिएगा कि जो हमारे मरीन सोर्सेस होते हैं वो कौन कौन से मरीन सोर्स हैं जो ड्रग के जनरली यहाँ से हमारे मरीन से सोर्सेस के थ्रू ड्रग को ऑब्टेन किया जाता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय आगार, मतलब आगार से क्या समझते हैं। तो आगार बेसिकली प्रकार का सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है जो आगार मीडियम की तरह एक वर्क करता है। इसी तरह इसमें क्या आगे ऐड हुआ है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोल एंड यूजेस ऑफ अगार, इस क्वेश्चन का मतलब है कि सबसे पहले आपको अगार क्या होता है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, फिर इसके क्या रोल है एंड क्या यूज है इसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो ये यूनिट नंबर 5 से हमारे कुछ 7 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड 10 मार्क्स का जनरली यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता क्योंकि यूनिट नंबर 1, 3, 4 वहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं। तो हमने आज की इस वीडियो में फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। इससे पहले की वीडियो में हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फिजिकल फार्मास्यूटिक्स देख लिया है। तो अगर वो वीडियो अभी आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक करिएगा। एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्ट।